सभी को नमस्कार। आज का ये सेशन छोटा सा पीएसआई एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसके बाद बच्चों के मैसेज के सर सोशल मीडिया डरा रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि पेपर इतने हार्ड आ रहे हैं कि शिलालेख से पढ़ेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया हमेशा से अपनी भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। पेपर पहले भी हार्ड आए, ऐसा नहीं कि बहुत वर्तमान दौर में ऐसे पेपर हार्ड आ रहे हैं। यूपीएससी प्री का कभी एग्जाम दे के देखना, आपको लगेगा कि हाँ, पेपर क्या होता है वो लोग आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि हमें आसान पेपर देने की आदत पड़ गई थी और अचानक से पेपर का लेवल एक मॉडरेट पेपर के रूप में देखने को मिला, तो हम घबरा से गए हैं और फिर हम घबराहट में बहुत सारी वो चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। ये आज का एनालिसिस उन सब बच्चों के लिए है जो आगामी आरपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने पीएसआई का एग्जाम दिया है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की और जो सामने आई चीज वो ये थी कि सर, जो एग्जाम पेपर को देखकर जो स्टेबल रहा, जो पेपर को देखकर शांत रहा और जिसने सही डिसीजन लिए, वो पीएसआई एग्जाम में क्वालिफाई कर रहा है और वो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा यदि फिजिकल उसका अच्छा गया। 40% वाला जो रेशियो है वो निश्चित रूप से लगभग वही आ रहा है, क्योंकि पेपर को देखकर हम घबरा रहे हैं, डिसीजन हम सही ले नहीं पा रहे हैं, सोर्सेज का चयन हम सही कर नहीं पा रहे हैं और विशेष रूप से जो बड़ी गलतियां अपन कर पा रहे हैं वो करंट में कर पा रहे हैं। आप सब लोग एक पूर्वाग्रह बना के चलते हो कि इतिहास कला संस्कृति बड़ी हार्ड आ रही है तो इस बार हार्ड आएगी। इस बार दोनों पेपरों में कला संस्कृति इतिहास क्या आ गया? आसान आ गया, एकदम नॉर्मल आ गया, ठीक है। और इतिहास भी क्या आ गया? आसान आ गया। अब मान लीजिए इस कला संस्कृति इतिहास का आसान प्रश्न यदि कोई बच्चा गलत कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप मूर्खता कर रहे हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिली मिस्टेक से बचना पड़ेगा। आपको जो इजी है वो तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो कम से कम फैक्ट सब याद करने पड़ेंगे। दुर्ग का प्रश्न आप देखना, इतिहास में आरपीएससी के जितने भी 5 पेपर हुए हैं उनमें सब में हार्ड पेपर प्रश्न आ रहा है। उसके जितने भी विशेष तथ्य हैं उनके ऊपर प्रश्न आ रहा है। तो ये दिमाग में फीड कर लो कि दुर्ग से संबंधित प्रश्न मुझे ढंग से पढ़ के जाना है। कला संस्कृति लोक नृत्य वो नॉर्मल प्रश्न आते हैं, चाहे कितना भी हार्ड बना देगा कोई बड़ी बात नहीं। ऐतिहासिक घटनाओं से थोड़ा सा पेपर पहले हार्ड आए, इस बार आसान पेपर आया है। करंट को लेकर आरपीएससी लगातार अपने यूपीएससी पैटर्न को बरकरार रख रही है। आप लोगों का तो पता नहीं मुझे कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कि पेपर को देख के घबरा गए, पेपर देने के बाद आपने तय मान लिया कि हम आरपीएससी के लायक नहीं है। मैंने दोनों पेपरों का पूरा एनालिसिस किया कल बैठे बैठे, और जब मैंने एनालिसिस किया तो मेरे सामने आया कि जो करंट आपके आया है, स्पेशली सबसे अधिक जो करंट आ रहा है वर्तमान में आरपीएससी द्वारा, वो रक्षा और प्रौद्योगिकी के ऊपर सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। जो भी इसरो के अभियान हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित नवीनतम पहले हैं, आर्मी से रिलेवेंट जितनी भी चीजें हैं, उन पे सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। और वो प्रश्न कहां से पूछे गए पता है? सिर्फ दो ही जगह से। द हिंदू की हेडलाइंस तक को उठाया गया है। द हिंदू अखबार यदि कोई पढ़ता हो, मतलब यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और पीआईबी। इनके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं उठाया गया। आपके स्पोर्ट्स से खूब प्रश्न आ रहे हैं। मैंने देखा कि स्पोर्ट्स से जो प्रश्न आया, आपको लगा कि सर स्पोर्ट्स के प्रश्न हमने जो मूमल पढ़ते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, सब फेल है। निश्चित रूप से फेल हैं किताबें, क्योंकि उस चीज को लेवल तक जा ही नहीं पा रही हैं। जितने भी स्पोर्ट्स के प्रश्न आए वो मैंने देखा, theolympic.com एक वेबसाइट है, आप खोल के देखना। सभी के सभी प्रश्न एज इट इज जो प्रश्न थे आपके स्पोर्ट्स के, जो बहुत डिफरेंट थे, जैसे कि तेजस्विनी शंकर का प्रश्न आ गया, जो भी प्रश्न मतलब आए, जितने मैंने देखे, 69वें राष्ट्र, जितने भी आपके गेम्स के रिलेवेंट प्रश्न थे, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेवेंट, एथलेटिक्स से रिलेवेंट, ये जितने भी प्रश्न आए वो सब एज इट इज मुझे वही हेडलाइन मिली, या तो पीआईबी के ऊपर मिल गई या द ओलंपिक्स.com के ऊपर मिल गई। राजस्थान के करंट के जितने भी प्रश्न थे आपने देखे। दैनिक भास्कर में जो चर्चित रहा, दैनिक भास्कर में जो हेडलाइंस बनी है, वो प्रश्न उठाए गए हैं राजस्थान में, जैसे कोई गांव का आ गया, पुरस्कार का आ गया, ठीक है। और एक साइट मुझे मिली, ndtv.राजस्थान, जो एनडीटीवी राजस्थान का चैनल है, उसके ऊपर जो खबरें बहुत प्रमुखता से चलाई गई, उनके राजस्थान से करंट जो प्रश्न पूछे गए वहां से पूछे गए। अब देखो, ये मेरा एनालिसिस है कि प्रश्न कहां से पूछे गए, क्या पूछे गए, कौन से प्रश्न। एक इसरो से रिलेवेंट आप पेपर उठा के देखना, आरपीएससी के जितने भी पेपर आ रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आ रहा है कि इसरो के दिसंबर 2025 तक कितने उपग्रह प्रक्षेपण, कौन से प्रक्षेपण, ठीक है। वो प्रश्न जो उठाए जाते हैं वो संसदीय प्रश्न का जो जवाब होता है, जो पीआईबी पे डाला जाता है, एज इट इज वहां से उठाया जाता है। आपके मैराथन का एक प्रश्न पूछा गया, मैराथन पे नॉर्मली प्रश्न नहीं आता, वो भी किसका मैराथन पूछा गया? नेवी, इंडियन नेवी वाला। वो पीआईबी के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एज इट इज पर्सन। निरतन का दर्जा रक्षा मंत्री ने किसको दिया? एज इट इज वहां से। तो ये चीज जब तक एनालिसिस नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख के, और तुम ये डर जाओगे कि सर करंट कहां से पढ़े, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ दो ही टॉपिक करंट के करवाए थे और शायद 3% वहां से आ गए। एक सीएमएस वाला, एक पुस्तक वाला और एक जीएसएलवी वाला। 3% एज इट इज आ गए।
जबकि एक एक पेज की फाइल मैंने शेयर की है। सिर्फ वो पीआईबी था, वो ऑथेंटिक योजना कुरुक्षेत्र इनसे तैयार किया गया था। ये आप भी कर सकते हो, ये कोई और तैयार नहीं करके देगा। कोई कहेगा कि मैं वार्षिकांक निकालूंगा वो पढ़ना, कोई कहेगा मैं निकालूंगा वो पढ़ना। अरे आप खुद अपनी तैयारी क्यों नहीं कर सकते, खुद आप एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते? आपको क्यों यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, क्यों टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, आप पूरा पॉलिटी एनालिसिस करो। पॉलिटी में प्रश्न कहां से आ रहे हैं? 2 साल के पेपर देखना, पॉलिटी के लगभग प्रश्न, जैसे दोनों पेपरों में देखना 1919 1935 का अधिनियम। कोई पेपर हार्ड नहीं है। आईएएस प्रीलिम्स में जो प्रश्न आए सेम वही उठाए। जितने भी आयोग हैं उन पे प्रश्न पूछे गए। चलो राज्यपाल वाले प्रश्न आपको नहीं आए क्योंकि इतने सारे राज्यपाल बने, कौन कब बना ये याद नहीं हो सकता, छोड़ दो। आपको सब कुछ करके नहीं आना होता है, आपको कुछ प्रश्न छोड़ के भी आने होते हैं। और ये ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के जो आगामी बच्चे देंगे, एलडीसी या जो भी भर्तियां देंगे, आपको दिमाग में रखना कि कुछ प्रश्न हमें छोड़ने हैं। सब पेपर पूरा आपको कभी नहीं आएगा। बस स्टेबल होकर डिसीजन लेकर कि मुझे इतने प्रश्न करने हैं। और आज स्थिति यह है कि चाहे आरपीसी के पूरे पेपर हुए हो, चाहे आज पीएसआई का पेपर हुआ है, जिस बच्चे के 40% जीके में बन रहे हैं वो क्वालिफाई कर रहा है। वो इंटरव्यू कॉल उसके होगा, अब इंटरव्यू और फिजिकल में वो क्या कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट 40% जिसके हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो पीएसआई बन जाएगा। यही आने वाले एग्जाम में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर और हार्ड आएगा, पेपर का लेवल एक ही है। पेपर में 2 पार्ट हमेशा हार्ड आते हैं, 2 आसान आते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आरपीसी लगातार हार्ड दे रही है, जो साइंस वाले बच्चों के अलावा बाकी किसी को आ नहीं रहा है। मैथ के क्वेश्चन भी हार्ड आ रहे हैं, करंट रेगुलर हार्ड आ रहा है, लेकिन करंट हार्ड नहीं आ रहा है। करंट आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो करंट आपको आसान लगेगा। मैंने जितने भी प्रश्न देखे हैं सेम यहां से उठाए गए हैं जिटीज, और वो प्रश्न हार्ड नहीं थे यदि कोई बच्चा इनको फॉलो करता है। हम घबरा रहे हैं, मार्केट की किताबें हैं उनको अपन रट्टे मार रहे हैं, समझ नहीं बना रहे कि मुझे क्या करना है। जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कि इतिहास इंडियन हिस्ट्री के जो भी प्रश्न पूछे गए सब आसान प्रश्न थे और सब पुराने प्रश्न आधारित थे। इसलिए तो मैंने फाइनल टच में कहा है कि जितने इंडियन हिस्ट्री के जो भी प्रश्न आएंगे वो सब पीवाई के बेस आएंगे, नया प्रश्न नहीं बनाएगा। और एज इट इज वही हो रहा है। पॉलिटी के प्रश्न आ रहे हैं, यूपीएससी को फॉलो कीजिए और वो सेम आयोग संबंधी जितनी भी चीजें वो सब तैयार कर लो। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है वो तैयार नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बहुत ज्यादा नहीं जाना है, इसमें जो जाओगे तो करंट से अपडेट करके पढ़ो, लेटेस्ट चीजों से जोड़िए, करंट समसामयिक से जोड़ोगे उतना बेटर रहेगा। और स्पेशली 3 साल के पेपर जरूर देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि साइंस टेक्नोलॉजी में मुझे कहां तक जाना है। तो एक चीज बनाइए, समझ बनाइए, घबराहट मत पैदा कीजिए कि सर पेपर ये आ गया हम क्या करेंगे। ये सोशल मीडिया एक ट्रेप है और ये कंप्लीटली आपको घुमाएगा और रुलाएगा भी। मैंने पहले भी बोला है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी होती हैं। आपको क्या नहीं करना, इस ट्रेप में नहीं फंसना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपके लिमिटेड सोर्स हैं उन्हीं को आप 3 या 4 बार रिवाइज कीजिए। जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसको पढ़ के जाइए। प्रश्न उसमें से आते हैं, ठीक है, नहीं आएंगे तो औरों को भी नहीं आएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। आप उन 4 या 5 प्रश्नों के चक्कर में बहुत सारी कंटेंट एकत्रित मत कीजिए। और ये घबराहट मत पैदा कीजिए कि सर अब ग्रेड फर्स्ट का इतना टाइम बचा, ग्रेड सेकंड का इतना टाइम बचा, हम क्या करेंगे, क्या आने वाले पेपरों में क्या होगा हमारा। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा शांत तरीके से जब पेपरों को देखोगे तो पता लगेगा कि मैं इस पेपर में 60% आराम से कर सकता था यदि मैंने इस तरीके से चीजों को फॉलो किया होता, इस तरीके से चीजों को समझा होता। तो इस ट्रेप से बाहर निकालिए। पेपर हार्ड आने चाहिए, आएंगे, और ये स्वागत करना चाहिए कि सर पता नहीं क्या हो गया है। डरिए मत, इससे इससे मुकाबला कीजिए, ना कि डर के बैठ जाए सर पता नहीं कुछ भी नहीं आ रहा है, करंट तो हमारे से होगा ही नहीं। अलग अलग जितनी रील्स देखोगे, एक बच्चा कहेगा करंट मैंने पढ़ा ही नहीं था, एक बच्चा कहेगा मैंने ये चीज पढ़ी नहीं थी। आप सबकी बातें सुनोगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप जितना अच्छा कवर कर सकते हो उतना कवर करने की कोशिश कीजिए, अपनी कमियों पे वर्क कीजिए, और कमियों को दूर करते हुए जो लिमिटेड सोर्स है उन पे विश्वास कीजिए और लगातार आगे बढ़ते जाइए। पहले से दिमाग में पूर्वाग्रह मत बनाइए कि पेपर में ये पार्ट हार्ड आएगा, इजी आएगा। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आपको रिवीजन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज या जो भी पेपर दें आप उससे एनालिसिस कीजिए। यही चीजें हैं जो आपको बेटर बनाएगी। ये मैंने पूरा एक पेज बनाया है कि कौन से पार्ट में से कौन से क्वेश्चन आए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे पुरस्कार का प्रश्न आया तो ये मैंने पहले भी चर्चा की थी कि राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री है। अब पद्मश्री में 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए। अब ये एनडीटीवी राजस्थान पे गफरुद्दीन वाला जो प्रश्न है, इसको इतनी बार पूरा रिपीट किया गया सेम लैंग्वेज के साथ। ये दैनिक भास्कर में भी सेम है, समझ रहे हो? तो ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पुस्तक का जो प्रश्न आया करंट का, वो सेम का सेम पीआईबी पे जो 6 7 किताबें मैंने शेयर की हैं, कंप्लीट वहीं से प्रश्न आया। तो थोड़ा सा ये चीजें देखो, आयोग के संबंधी प्रश्न, ये जो भी चीजें हैं वो
थोड़ा-सा अपने लेवल पे खुद पेपर एनालिसिस करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और सिलेक्शन केवल पढ़ाई से नहीं होता है। सिलेक्शन सब पक्षों पे ध्यान रखते हुए सही तरीके से निर्णय लेने के ऊपर सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो बाहर की हवाओं से अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए कि एग्जाम देने से पहले ही हार मान बैठो कि मेरे से तो होगा ही नहीं, ये पार्ट बहुत हार्ड आएगा। सही तरीके से पढ़ोगे, सही कंटेंट पढ़ोगे, सही दिशा में पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। फिर बच्चों का सवाल था सर पीएसआई की मेरिट क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी? तो कट ऑफ के चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ना। मैंने कहा 40% आने वाली परीक्षाओं में जो ऐसे पेपरों में कवर कर पा रहा है वो सब क्वालिफाई करेंगे। अब आगे के चरणों पे वो कितना ध्यान केंद्रित करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो केवल आपका पीएसआई टारगेट था और आपके 40% नंबर बन रहे, तो आपको आगे की ओर ध्यान देना चाहिए। पीएसआई आपका टारगेट नहीं था, दूसरी एग्जाम है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपको लग रहा है आपका नहीं हुआ है तो हो सकता है आपके लिए बेटर के लिए हुआ है, उसको छोड़िए और अगली एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, जो भी आपके सामने बेस्ट ऑप्शन सामने आ रहा है। ना कि रोना रोइए कि ऐसा हो गया था, आरपीएस ने ऐसा कर दिया था। ये कुछ मेरे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इनको फॉलो कीजिएगा और निश्चित रूप से आने वाला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।